साधु और वैश्या एक बहुत ही पहुंचे हुए अति वृद्ध साधु थे। वे एक जगह नहीं रुकते थे, जहां मन लगा वहीं धूनी भी लगा ली। वे घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। एक छायादार पेड़ के नीचे आज उन्होंने अपनी धूनी जमा ली। साधु की धूनी के सामने ही एक वैश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वैश्य के घर कोई पुरुष जाता तब वे एक छोटा पत्थर अपनी धूनी के बगल में रख देते। इस तरह कुछ ही समय में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन घर से बाहर निकली हुई वेश्या को साधु ने टोका और अपने पास बुलाकर कहा, पापन, देख अपने बुरे कामों का यह पहाड़। अरे दुष्ट, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में पत्थर हैं। तू तो नरक की भोगी होगी। वेश्या भय से कांपते हुए रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरे पापों से उद्धार का मार्ग बताएं, मैं अक्षरतः उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेश्या दुखित हृदय के साथ वहां से चली गई। अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इसी पश्चाताप में एक दिन उसके प्राण निकल गए। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पाश लिए यमदूत उसके पास आ खड़े हुए। साधु ने डांट कर पूछा, तुम कौन हो? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यमदूतों ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। आपका प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि वे साधु को नरक ले जाने के लिए आए हैं, वहाँ उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुमसे शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन हूँ तथा मेरे द्वारा गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वेश्या को तुम लेने भेजे गए हो। दूत बोले, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वेश्या तो पहले ही वैकुंठ पहुंच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की, परंतु वैश्यों के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे, और इस मृत्यु काल में आप पाप चिंतन ही तो कर रहे थे। अंततः आपको अब नरक की तरफ ही प्रस्थान करना है। आपके पाप पुण्यों का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के वे वश की अब बात नहीं थी। उन्हें यमदूत अपने पाश में बांधकर ले गए। दूसरों की हमेशा बुराई नहीं तलाशनी चाहिए, अतएव अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ बुराई दिखती भी है तो सामने वाले को सुमार्ग में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार की और भी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप सारी वीडियोस आराम से देख पाएं।